नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यूसॉफ्ट के YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बैंक रेकन्सिलिएशन के बारे में सीखेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक रेकन्सिलिएशन क्या है और यह क्यों जरूरी है। बैंक रेकन्सिलिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर में फर्म के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स को बैंक के स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री की हैं, वे बैंक के रिकॉर्ड से मैच करें और कोई भी डिफरेंस हो तो उसे पहचान सके। बैंक रेकन्सिलिएशन एक रेगुलर प्रोसेस है जो आप डेली, वीकली या मंथली करते हैं। रेकन्सिलिएशन को शुरू करने से पहले हमें बैंक के स्टेटमेंट को मैप करना होगा। मैपिंग वन टाइम प्रोसेस है और इसके बाद ही सॉफ्टवेयर बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल कर सकता है। अब हम बैंक स्टेटमेंट की मैपिंग करना देखेंगे। इसके लिए ट्रांजैक्शन में बैंक रेकन्सिलिएशन के अंदर बैंक स्टेटमेंट मैपिंग को सिलेक्ट करेंगे। पहले बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्रिएट किए हुए बैंक का लिस्ट है। हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का एक्सेल फाइल है, इसलिए अभी इस बैंक का मैपिंग करना देखेंगे। लिस्ट से पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। ये बैंक की CSV फाइल है। इस फाइल में हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल डाटा कहां से शुरू है और किस कॉलम में क्या है। एक्सेल CSV फाइल को मैपिंग के स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। बैंक स्टेटमेंट का डिटेल्स यहाँ दिख जाएगा और यहाँ पर हम मैपिंग करेंगे। बैंक के स्टेटमेंट में नीचे स्क्रॉल करके उस रो पर आएंगे जहाँ से एक्चुअल एंट्री शुरू है। डेट के कॉलम में आएंगे और उसका फॉर्मेट चेक करेंगे। फिर ऊपर डेट फॉर्मेट में प्रॉपर फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। चूंकि स्टेटमेंट में डेट 31 दिसंबर 2025 था, इसलिए फॉर्मेट में dd.mm.yyyy को सिलेक्ट करेंगे। रो नंबर 16 में हेडर है और 17 नंबर से डिपॉजिट विड्रॉ की एंट्री शुरू है। यहाँ डेटा स्टार्ट फ्रॉम में 17 लिखेंगे। राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट विड्रॉ या डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। यहाँ हमें ये बताना है कि अपने बुक्स में बैंक को इस अमाउंट से डेबिट करना है या क्रेडिट। ये डेबिट अमाउंट का कॉलम है। ये एक सप्लायर को पेमेंट किया गया है और ये बैंक द्वारा लिया गया चार्ज है। इस तरह के एंट्री से हमें बैंक को क्रेडिट करना है, इसलिए यहाँ डेबिट और स्टेटमेंट के सामने क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे। ये बैंक में कैश डिपॉजिट है। बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में है। इस तरह के एंट्री से हमें बैंक को डेबिट करना है, इसलिए यहाँ क्रेडिट और स्टेटमेंट के सामने डेबिट सिलेक्ट करेंगे। अब हम कॉलम की मैपिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट बैंक स्टेटमेंट में कॉलम नंबर 4 में है, इसलिए ट्रांजैक्शन डेट को कॉलम 4 से मैप करेंगे। डिस्क्रिप्शन को कॉलम 6 में मैप करेंगे। चेक को कॉलम 9 से मैप करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में कॉलम नंबर 10 में डेबिट अमाउंट है। मैपिंग में डेबिट अमाउंट के सामने कॉलम 10 लेंगे। बैंक स्टेटमेंट में कॉलम नंबर 11 में क्रेडिट अमाउंट है। मैपिंग में क्रेडिट अमाउंट के सामने कॉलम 11 लेंगे। मैपिंग हो जाने के बाद सेव मैपिंग पर क्लिक कर देंगे। हम एक और बैंक स्टेटमेंट की मैपिंग करेंगे। ये HDFC बैंक का एक्सेल में स्टेटमेंट है। यहाँ डेबिट क्रेडिट के जगह विड्रॉ डिपॉजिट का कॉलम है, इसीलिए इसे विड्रॉ डिपॉजिट के अनुसार से मैप करेंगे। स्टेटमेंट में डेट 1 फरवरी 25 है, इसलिए फॉर्मेट में dd.mm.yy होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इस बैंक के डिपॉजिट में जो अमाउंट है उससे बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट होगा और विड्रॉल कॉलम में जो अमाउंट है उससे बैंक क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शन डेट कॉलम 1 में है। डिस्क्रिप्शन कॉलम 2 में है। चेक रेफरेंस नंबर कॉलम 3 में है। वैल्यू डेट कॉलम 4 में है। विड्रॉ को कॉलम 5 से मैप करेंगे। डिपॉजिट को कॉलम 6 से मैप करेंगे। बैलेंस कॉलम 7 में है।
मैपिंग हो जाने के बाद सेव मैपिंग पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट को अपने डाटा के साथ कैसे रिकंसाइल करना है। अगर आपको वैल्यूसॉफ्ट के किसी फीचर का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।